देखिए, हमने पहले क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कैश फ्लो के बारे में, और उस कैश फ्लो में इंट्रोडक्शन बताने के साथ आज जो मैं आपको सम्स बता जाने जा रहा हूँ वो है CU BCom ऑनर्स 1990। इस पे जो सम्स है, पहले हम सम्स के बारे में जाने कि सम्स एक्चुअल में क्या है, सम्स हमें क्या बताना चाहती है और हमें क्या करना चाहिए। तो बिफोर सॉल्व एनी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि उस सम्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और वो सम्स क्या बोल रही है उसको हमें समझना चाहिए। देखिए हमारे सम्स में क्या दिया हुआ है, वो सम्स को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, देखिए सवाल में बोला गया है कि कैपिटल मेरे सम्स में 3 लाख 3,50,000, बैंक ऑफ बड़ौदा 3,20,000, 2 लाख, क्रेडिटर मेरा जो बताया गया है 1,80,000, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर का 1,80,000, 2 लाख, लैंड बिल्डिंग ओपनिंग का 2,20,000, क्लोजिंग 3 लाख, मशीनरी 4 लाख, 2,80,000, स्टॉक 1,90,000, क्लोजिंग डेटर 1,40,000 एंड क्लोजिंग 1,60,000, कैश 40 एंड क्लोजिंग 50। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला गया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, accumulated depreciation was 20,000, was sold for 26,000। यहाँ बताया जा रहा है दूसरा नंबर एडजस्टमेंट में कि मशीनरी जो है उसका कॉस्ट 50,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन हम 20,000 चार्ज किए हैं। अगर 50,000 में से अगर हम 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं तो मेरा मशीन का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो 30,000 होता है, लेकिन हम उसको सोल्ड किए 26,000 में, मतलब मेरा 4,000 का लॉस हो रहा है। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट PL का जो प्रोविजन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। अब हम लोगों को इस सवाल पूरा स्टडी करने के बाद हम लोग इस सवाल में जाएंगे और इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे होगा। तो सवाल बताया, सवाल का दूसरा नंबर पॉइंट था कि जो मशीनरी का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस 4 लाख और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ओपनिंग बैलेंस दोनों को ऐड करके हमने पाया 5 लाख। क्लोजिंग का क्लोजिंग जो बैलेंस है वो 2,80,000 और प्रोविजन का डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000, दोनों को ऐड करके हमने पाया 4,50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग मिलने के बाद ये जो बैंक का जो बैलेंस है ये 26,000 हमें कैसे मिला, ये मन में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मशीनरी जो कॉस्ट दिया हुआ था, मशीनरी कॉस्ट हमारा 50,000 दिया हुआ था। इसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस किया 20,000, आया कॉस्ट 30,000। इसमें से हमने सोल्ड किया कितना 26,000 पे और लॉस हुआ हमारा 4,000। जो ये लॉस है वो लॉस मेरा यहाँ पे 4,000 आया और डेप्रिसिएशन का जो 20,000 है वो हमने मशीनरी अकाउंट में चार्ज किया और टोटल बैलेंस जब हमने ऐड किया तो टोटल बैलेंस इक्वल हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द मशीनरी। लेकिन वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ पे होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में जाएगा जो 1 लाख होगा और प्रोविजन डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड जाएगा 1,70,000 होगा। जिस डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो 20,000 था वो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 20,000 हम लोग कर लेंगे। इसको एडजस्ट करके बाद जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर हमारा 90,000 होगा। और नंबर 3 कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल का क्लोजिंग और जो बैंक से विड्रॉ हुआ था नेट प्रॉफिट हमें सवाल में दिया गया था। इसको करने के बाद जो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा ड्राइंग का वो हमारा क्या होगा 70,000 होगा। अब जानना होगा कि ये तीनों हमने जो किया है सबका इफेक्ट कहाँ होगा। देखिए PL का जो लॉस होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोविजन जो होगा उसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले नेट प्रॉफिट सबसे दिया हुआ था 1,20,000। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वैल्यू 90,000 जो हमने PL से यहाँ से पाया है। PL से हमने जो 90,000 पाया है वो चीज को हमने यहाँ 90,000 यहाँ गया। और मशीनरी अकाउंट से लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो 4,000 है वो भी ऑपरेटिंग का एक पार्ट है जिसे हमने ऐड करके 90 + 4,000 टोटल शुड बी एडेड 94,000 एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 2,14,000 हुआ। ठीक है, अब हमारे मन में प्रश्न आएगा
कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हो गया, क्या सम से वर्किंग कैपिटल बिफोर, अगर सम में वर्किंग कैपिटल क्या है कि नहीं, हमने सवाल पढ़ा था और सवाल में हमने बताया था आपको कि डिक्रीज इन स्टॉक सम्स में दिया हुआ है, स्टॉक डिक्रीज कर रहा है 10,000, इंक्रीज इन क्रेडिट 70,000, जोड़ घटा के मेरा जो है 2,94,000, क्योंकि 10,000 और 70,000 को जब हम ऐड करेंगे तो 80,000 के साथ अगर हम 2,14,000 को जब 2,14,000 को ऐड करेंगे तो 2,94,000 होगा। उसके बाद लेस इंक्रीज इन डेटर में जब इंक्रीज करने का बात हो रहा है, अगर करंट एसेट में अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसका रिवर्स इन्वर्स होता है, इसलिए हमको लेस करना पड़ा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ये हमारा लियाबिलिटी है जो 20,000 है, जिस दोनों को जोड़ के माइनस करके मेरा 2,94,000 आया। इनकम टैक्स नहीं होने की वजह से इसको नील किए। हमारा पहला एक्टिविटी हुआ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,94,000, 2,54,000, 2,54,000। अगर हमने अभी यहाँ तक जो किया, ये पहला स्टेप था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। दूसरा जो स्टेप होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। सेल ऑफ मशीनरी जो हमने सोल्ड किया है पीएल, वो मेरा सेल ऑफ द मशीनरी, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और जब हम सेल कर रहे हैं तो मेरे पास पैसा का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए हमको ऐड करना पड़ा। जब परचेज ऑफ द लैंड और बिल्डिंग बोला जा रहा है तो बैलेंस शीट में ये इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाया गया था, जिसको हम एक बार सम्स में जाकर रिवर्स करना चाहते हैं। बहुत चीजें देखिए, अब लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है 2,20,000 है। ओपनिंग बैलेंस मेरा जो था 2,20,000 था, लेकिन मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3 लाख है। दैट मीन्स 2,20,000 और 3 लाख, ये दोनों में कोई भी जो डिफरेंस है, इसके बाद हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। दैट मीन्स कि मेरा जब ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 था और जो अमाउंट क्लोजिंग 3 लाख हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो लैंड का जो वैल्यू है वो अचानक इंक्रीज कर चुका है। दैट मीन्स हमने कोई ना कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदा है। चलते हैं हम लोग सम्स की ओर, अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। हमने सम्स में देखा कि ये जो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था वो किस तरीके से हमारा जो 80,000 था हमने परचेज किया था। हमारा केस का आउटफ्लो हो रहा था, इसे माइनस करके 26 में से 84 को माइनस किया गया और ये 70,000 हो गया। तो हमने 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। पहला पार्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है जो है वो मेरा इन्वेस्टिंग था। और परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग के बाद हम लोगों का जो स्टेप होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और विड्रॉ ऑफ कैश। देखिए, कैपिटल में आया हुआ है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस और नेट प्रॉफिट सबसे दिया था उसका बैलेंस शीट का जो 70,000 का हमने यहाँ पाया। ओके, अब हम लोगों को सबसे पहले जानना है, देखिए इस सवाल में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लगेगा कि इस कैश फ्लो में सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया था, लेकिन इस सम्स में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया गया है, जिसका इफेक्ट हम लोग सम्स में आके दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग एक बार फिर सम्स की ओर रुख करते हैं। देखिए, यहाँ कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है 40,000 है, क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा 50,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,20,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है जो 2 लाख है। तो देखिए, एडजस्टमेंट हमने किए, कैश का ओपनिंग बैलेंस के साथ ओपनिंग ओवरड्राफ्ट को माइनस किया 2,80,000, कैश का क्लोजिंग बैलेंस के साथ अगर क्लोजिंग बैलेंस को माइनस किया 1,50,000। ये अब इसी सम्स को हम लोग बोर्ड पे जाके फिर सबसे किस तरह से इफेक्ट था। अब सम्स से इफेक्ट होने के साथ हमने क्लोजिंग बैलेंस जिस तरीके से 40,000 में से 3,20,000 को माइनस किया 2,80,000, इसको माइनस करके मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस जो आया था 1,50,000, हमने क्रॉस चेक करके पाया कि हमारा बैलेंस भी 1,50,000 है। उम्मीद करते हैं कि ये सम्स अगर आपको पसंद आया हो तो इसको और अच्छी तरीके से समझिए। अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा।